हाय बच्चों। चैप्टर नंबर 5 के अंतर्गत पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करने का केस 1। इस चैप्टर के अंतर्गत हम केस 2 का अध्ययन करेंगे। केस 2 के बारे में पहले हम जानेंगे क्या है। जब नया साझेदार अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से एक निश्चित अनुपात में क्रय करता है अथवा लेता है, when the new partner acquires or purchase from all partners in particular fraction or ratio। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स को अपनाना चाहिए। स्टेप फर्स्टली write down all ratio of all partner। Step 2, write down new partner share acquires or purchase from all partners in particular
रेशियो स्टेप 3 फाइंड आउट of sacrifice share of all partners. Step 4 find out of new share of old partners. New share equal old share minus sacrifice of all partners. Step 5 find out of new profit sharing ratio of all partners. केस 2 के आधार पर एक उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह से समझ सकेंगे। इलस्ट्रेशन क्यों है, किरण एंड पुनीता शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. They admit Rupa giving her 1/4 share, which she acquires 2/12 from Kiran and 1/12 from Punita. Calculate the new profit sharing ratio. सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ओल्ड रेशियो क्या है और नए साझेदार को कितना शेयर दिया गया है। साथ ही भी देखते हैं कि दोनों के नए साझेदार की नया रेशियो दिए हुए हैं, पुराने साझेदारों का पुराना रेशियो दिए हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पर अतिरिक्त सूचना दिए हुए हैं। इसका मतलब ये केस 1 पर काम नहीं करेगा, इसके लिए अलग विधि को अपनाना होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन मतलब दिया हुआ है ओल्ड रेशियो ऑफ किरण एंड पुनीता इक्वल 3:2 और इसे हम लिख सकते हैं 3/5 और 2/5 एंड न्यू शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर रूपाज न्यू शेयर ऑफ रूपा इक्वल रूपा इन न्यू फॉर्म इक्वल 1/4. Since Rupa takes or acquires from Kiran equal 2/12. So Kiran's sacrifices Kiran's sacrifice equal
2/12। क्यों? क्योंकि जितना रूपा किरण से प्राप्त करेगी उतना ही किरण का त्याग होगा। ठीक इसी तरह से एंड रूपा टेक्स और एक्वायर्स फ्रॉम पुनीता इक्वल 1/12। यहाँ भी वही बात होगी, जितना रूपा पुनीता से प्राप्त करेगी उतना ही पुनीता का सेक्रीफाइस यानी त्याग होगा। सो पुनीताज sacrifice 1/12। Now new share of Rupa equal old share minus old share of Rupa minus Rupa's sacrifice। ओल्ड शेयर ऑफ रूपा कितना है? 3/5 है और माइनस कर देंगे रूपा सेक्रीफाइसेस जो 2/12 है। अब दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60। 5 से 60 एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम्स तो जगह 12 3 जा 36 और 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 टाइम्स 5 2 जा 10। इस प्रकार हमें इस प्रकार हम प्राप्त करते हैं 26/60। इस तरह पुनीता का भी न्यू शेयर निकालेंगे तो न्यू शेयर एंड न्यू शेयर ऑफ पुनीता इक्वल ओल्ड शेयर ऑफ पुनीता माइनस पुनीताज सेक्रीफाइस। पुनीता का ओल्ड रेशियो है 2/5 और इसका जो सेक्रीफाइस है 1/12 है। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 और ये जगह 24 और ये जगह 5 यानी 19/60 एंड न्यू शेयर ऑफ रूपा। यहाँ पर देख रहे हैं कि प्राप्त किया है यानी एक्वायर्स मतलब प्राप्त करना, टेक्स माने भी प्राप्त करना। तो एक्वायर्स फ्रॉम किरण प्लस एक्वायर्स फ्रॉम पुनीता। रूपा किरण से कितना प्राप्त करती है 2/12 और पुनीता से 1/12। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 12 2 + 1 = 3/12 यानी 1/4। Therefore new profit sharing ratio of Kiran, Punita and Rupa इक्वल टू हो जाएगा उसका आया था कितना 26 26/60 यानी 26/60 अनुपात 19/60 अनुपात 1/4।
अब इसका फ्रैक्शन हटाने के लिए एलसीएम से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 26/60 इंटू 60 रेशियो 19/60 इंटू 60 रेशियो 1/4 इंटू 60। यहाँ 60 से 60 कट जाएगा, 60 से 60 कट जाएगा और 4 से काटेगा, 15 टाइम से कटेगा। इस प्रकार हमें रेशियो प्राप्त होते हैं 26 रेशियो 19 रेशियो 15।